जिन्नात औरतों से जिना कैसे करते हैं? वो कौन सा जिन्नात का ग्रोह है जो लड़कियों से जिना करता है? नाज़रीन इकराम, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े मज़ाहिब हैं, चाहे वो इस्लाम हो, ईसाईयत हो, यहूदियत हो, हिंदुइज़्म हो, बुद्धिज़्म हो या दीगर अकायद, सब ने जिन्नात के वजूद को तस्लीम किया है। जिन्नात एक ऐसी मखलूक है कि जो इंसानों से पहले इस दुनिया में मौजूद थी और ये मखलूक आज भी हमारे आस पास ही रहती है, लेकिन इंसानी आंखें जिन्नात को देख नहीं पाती। तारीख और मुख्तलिफ मज़ाहिब में जिन्नात के बारे में बेशुमार वाक़यात और कहानियाँ पाई जाती हैं, मगर सवाल ये है कि जिन्नात औरतों से जिना कैसे करते हैं और जिन्नों से मुंसलिक अक्सर वाक़यात में औरतें ही क्यों निशाना बनती हैं। असल हकीकत आप इस वीडियो में जानेंगे और देखेंगे कि औरतों की वो 5 ऐसी कौन सी इक़साम हैं जो नहायत ही आसानी के साथ जिन्नात की तवज्जो हासिल कर लेती हैं और जिन्नों का उन पर कब्ज़ा करना और उनके साथ अमले बद अंजाम देना बहुत ही आसान हो जाता है। और हाँ, आज की इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि जदीद साइंस जिन्नात के बारे में क्या कहती है। क्या साइंस आग से बनी मखलूक के वजूद की तस्दीक करती है? नाजरीन, आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि इसी वीडियो में हम आपको बहुत से राज बताएंगे कि अगर अचानक आपका सामना जादू, जिन्नात या शैतानी असरात से हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए नाजरीन, इस वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जिन्नात ना सिर्फ इंसानों के जिस्म में दाखिल हो सकते हैं, बल्कि ये किसी भी औरत के साथ वो ताल्लुकात कायम कर सकते हैं जो मर्द अपनी बीवी से करता है। नाजरीन, ऐसी औरतें अक्सर खुद से जिना होते हुए देखती हैं, कभी करीबी रिश्तेदारों की शक्ल में, तो कभी शौहर की शक्ल में और कभी किसी अनजान शख्स के साथ खुद को हालत गुनाह में देखती हैं। और ऐसी औरतों के जिस्म पर अक्सर नीले रंग के निशान पड़ जाते हैं, तो कभी इन पर नाखनों के निशानात पाए जाते हैं, बल्कि उनको लेटने या बैठते हुए महसूस होता है कि कोई उनको छू रहा है, लेकिन वो उसके आगे बेबस हो जाती हैं। इस हवाले से हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बहुत मशहूर रवायत बयान हुई है कि मदीने में एक औरत के किसी जिन से जिस्मानी ताल्लुकात थे। वो जिन उसके पास अक्सर आता रहता था, वो एक रोज़ अचानक गायब हो गया। कई रोज़ बाद वही जिन परिंदे की सूरत में उस औरत के घर की दीवार पर बैठा नजर आया, तो औरत ने उसे अपने पास बुलाया, तो उसने जवाब दिया कि मक्का में एक नबी माबूस हुए हैं जिन्होंने जिना को हराम करार दिया है। नाजरीन, दौरे हाजिर में पढ़े लिखे लाखों लोग जिन्नात के वजूद और जिन्नात के किसी इंसान के जिस्म में दाखिले को महज तोहम परस्ती और दकियानूसी बातें ख्याल करते हैं। उनकी बातें गलत भी नहीं, क्योंकि औरतों पर जिस तरह जिन्नात की हाजिरी और हमें मुख्तलिफ मज़ारात पर अजीब खेल नज़र आते हैं और जाली आमिलीन के नौजवान लड़कियों की इज्जतों को तार कर देने के वाक़यात हमारी नज़रों से गुजरते हैं, तो बिलाशुबा कोई भी जी शऊर इंसान ये तमाम चीज़ें देखते हुए इन्हें जहालत और तोहम परस्ती ही करार देगा। हमारे माशरे में जिन चढ़ने और उतारने के अक्सर वाक़यात महज धोखा और फरेब होता है, लेकिन सैकड़ों में एक आध वाक़या ऐसा भी होता है कि जिसके पीछे हकीकत में कोई गैर मरई मखलूक कार फरमा होती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ना सिर्फ जिन्नात का जिक्र बयान फरमाया है, बल्कि इन्हें इंसानों के साथ मुखातिब करके जगह जगह अहकामात भी दिए हैं। बाज़ लोग जिन्नात के वजूद पर ईमान तो रखते हैं, मगर ये नहीं मानते कि जिन्नात किसी इंसान के जिस्म में दाखिल हो भी सकते हैं। तो नाजरीन, जिन्नात का इंसानों पर सवार हो जाना या उनके जिस्मों को मुतासिर करना भी कुरान मजीद और अहादीस नबवी से साबित है। रब कायनात ने कुरान मजीद में फरमाया कि जो लोग सूद खाते हैं उनकी हालत ऐसे शख्स की तरह हो जाती है जिसे शैतान जिन ने छू कर दीवाना बना दिया हो। नाजरीन, कुरान मजीद की सूरतुल बकरा में ये बात वाज़ेह तौर पर बयान हुई है कि शयातीन जिन इंसान के जिस्म में दाखिल होकर या उसे छूकर दीवाना बना देता है। इमाम तिबरी और इमाम हाफिज इब्ने कसीर मज़कूरा आयत की तफसीर में यही बयान करते हैं कि जिन्नात शयातीन इंसानों के जिस्म में ना सिर्फ दाखिल हो सकते हैं, बल्कि उसको खबती और दीवाना भी बना सकते हैं। बल्कि सही बुखारी की हदीस के मुताबिक शयातीन इब्ने आदम में इस तरह गर्दिश करता है जैसे खून। इन अहादीस से वाज़ेह है कि शैतान जिन्नात की एक ही किस्म है जो इंसान के जिस्म में खून की मानित गर्दिश करता है। इसी तरह इब्ने मर्रा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत अपने बच्चे के साथ आई। बच्चे को जनून हो गया था,
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के दुश्मन निकल जा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो साहबी कहते हैं कि बच्चा ठीक हो गया। नाजरीन, अहादीस नबवी में भी बहुत सी रवायात मिलती हैं जिनके ज़रिए हमें ये इल्म होता है कि जिन्नात इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकते हैं और इनके आसाब को अपने काबू में भी कर सकते हैं। लेकिन वक्त की कमी और वीडियो की बेजा तवालत के बायस ज़्यादा तफसील बयान न करते हुए हम अपने अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं कि क्या कोई जिन इंसानी औरत के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम कर सकता है, यानी उसके साथ हम बिस्तरी इख्तियार कर सकता है। तो नाजरीन, इस हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मलका बल्कीस यानी ज़ौजाए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के माँ बाप में से कोई एक फ़र्द जिन था। तो इस हदीस से बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि ना सिर्फ जिन्नात और इंसानों के आपस में जिनसी ताल्लुकात कायम हो सकते हैं बल्कि उनकी औलाद भी पैदा हो सकती है। नाजरीन, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब में बहुत से वाक़यात नकल किए हैं जिनसे मालूम होता है कि इंसानों और जिन्नात में रिश्ता कायम हो सकता है। अल्लामा इब्ने तीमिया ने अपनी किताब में लिखा है कि कभी कभी इंसान और जिन्नात आपस में निकाह करते हैं और इनकी औलाद भी होती है। नाजरीन, आम तौर पर देखा गया है कि औरतों पर जिन्नात के असरात ज़्यादा होते हैं, या यूँ कह लीजिए कि जिन्नों से मुंसलिक अक्सर वाक़यात में औरतें ही क्यों निशाना बनती है। तो नाजरीन, इसकी वजूहात बयान करते हुए एक आलिम कहते हैं कि मर्दों के मुकाबले में औरतें हर सुनी सुनाई बात और अफवाह पर बहुत जल्दी यकीन कर लेती हैं। ख़वातीन को धोखा और फ़रेब देना मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा आसान होता है, जबकि औरतें मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा तोहम परस्त और कमज़ोर आसाब की मालिक होती हैं, जो किसी बैरूनी हमला आवर के ख़िलाफ़ ज़्यादा मुदाफ़ियत नहीं कर पाती। ख़वातीन का पर्दा न करना, बनाव सिंगार करके नंगे सर घूमना, यानी बालों, नाखनों या ऐसी ही दीगर चीज़ों की हिफाजत न करना भी ख़वातीन पर जिन्नात के हावी होने का बाइस बनता है। बल्कि नाजरीन, हम आपको बताएंगे कि औरतों की वो कौन सी 5 इक़साम हैं जो नहायत ही आसानी के साथ जिन्नात की तवज्जो हासिल कर लेती हैं और जिन्नों का उन पर कब्ज़ा करना और उनके साथ अमले बद अंजाम देना बहुत आसान हो जाता है, जो इन औरतों और इनके शोहर और ख़ानदान के लिए तकलीफ दे अमल होता है। नाजरीन, इस्लाम और दीगर आसमानी मज़ाहिब जैसे मसीहियत और यहूदियत में ख़वातीन को सर ढांपने का हुक्म दिया गया है, जिसकी एक वजह औरतों के बालों पर गैर मरई मखलूक़ात का बहुत जल्दी आशिक हो जाना भी शामिल है। रूहानी बुजुर्गों के मुताबिक ऐसी औरतें जो अपने बालों को खुला रखती हैं और ऐसी ही हालत में खुली जगहों पर जाती हैं, तो ऐसी औरतों पर जिन्नात के आशिक होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर पर रक्स करने वाली औरतें, वो औरतें जो रक्स व मौसीकी की दिलदादा हों और महफिल या तन्हाई में अपने शौक़ की नुमाइश करने से घबराती ना हों, तो ये भी शयातीन और जिन्नात की पसंदीदा शिकार बन जाती हैं। नाजरीन, तीसरे नंबर पर परफ्यूम का इस्तेमाल करने वाली औरतें हैं। दीन इस्लाम में औरत के लिए सिर्फ ऐसी खुशबू लगाने की इजाज़त है जिसकी खुशबू कम और भीनी हो। ख़वातीन के लिए फैलने वाली खुशबू लगाकर बाहर निकलना, जिससे लोग या दूसरी मखलूक़ात उस औरत की जानिब मतवज्जा हों, नाजायज़ है। नाजरीन, चौथे नंबर पर नापाकी की हालत में रहने वाली औरतें हैं। शरीर, जिन्नात और शयातीन अक्सर नापाक मकामात पर क़याम करते हैं और नापाकी की जानिब बहुत जल्दी राग़िब हो जाते हैं। यही वजह है कि ऐसी औरतें जो अपनी पाकी और नापाकी का ख्याल नहीं रखती, यानी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाने के बाद भी इसका एहतमाम नहीं करती या फिर रफ़ा हाजत के वक्त सफाई का ख्याल नहीं रखती, तो ऐसी औरतें भी जिन्नात की पसंदीदा शिकार बन जाती हैं। नाजरीन, नंबर 5 पर बेपर्दा औरतें हैं। बेपर्दा औरतें ना सिर्फ बेहया मर्दों को अपनी जानिब राग़िब करती हैं, बल्कि शयातीन जिन्नात भी ऐसी औरतों को बेहद पसंद करते हैं। जिन्नात बाज़ार, तफरीह गाहों या दीगर मकामात पर उनकी जानिब मतवज्जा होते हैं। बाज़ दफ़ा जिन्नात इन औरतों से ऐसे मुंसलिक हो जाते हैं कि इनसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब रहा ये सवाल कि जदीद साइंस जिन्नात के बारे में क्या कहती है। तो नाजरीन, साइंस ने आज तक जिन्नात का कोई सबूत नहीं पाया। जिन्नात को ना तो देखा जा सकता है, ना नापा जा सकता है, इसलिए साइंस इन्हें तस्लीम नहीं करती। आग से बनी मखलूक, ये बात साइंसी तौर पर समझ नहीं आती, क्योंकि आग एनर्जी है, कोई जानदार चीज़ नहीं। साइंस ये मानती है कुछ चीज़ें अभी इंसान की समझ से बाहर हो सकती हैं, लेकिन जब तक कोई सबूत ना हो वो किसी चीज़ को हकीकत नहीं मानती। और नाजरीन, इस वीडियो के आखिर में ये भी जान लीजिए, अगर अचानक आपका सामना जादू, जिन्नात या शैतानी असरात से हो जाए तो घबराएं नहीं। सबसे पहले आयतुल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास और दरूद शरीफ पढ़ें।
इन आयात को अपने हाथों पर दम करें और जिस्म पर फेर लें। आज़ान या बुलंद आवाज़ में कुरान मजीद की तलावत चलाएं। जिन्नात फौरन दूर भागते हैं। कमरा रोशन रखें, तन्हाई से बचें और माहौल पाक साफ रखें। सदका दें और अगर मामला संगीन हो तो किसी नेक आलिम से रुजू करें। याद रखें, असल हिफाजत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। बस आखिर में आप सबसे यही कहूँगा कि जादू, जिन्नात और शैतान के शर और फरेब से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह, हम जादू, जिन्नात और शयातीन की शरारतों से तेरी पनाह मांगते हैं और इससे भी तेरी पनाह मांगते हैं कि वो हमारे पास आएं। हम अपने नफ्स की शरारतों से भी तेरी पनाह मांगते हैं। ऐ पाक अल्लाह, हमारी और हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।